हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजा हब। मैं आप सबका झारखंड धनबाद से आफ्ताब स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस व्यक्ति ने कौन सा नारा दिया है। साथ ही में हम लोग जितने भी नारे दिए गए हैं किस व्यक्ति ने दिए हैं और कब दिए हैं और किस सिचुएशन में दिए हैं, उन सभी बिंदुओं को हम लोग जो है आज फुल डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि जो है नारे से रिलेटेड अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो हमसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आज इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला बिंदु क्या है? तो पहला बिंदु देखिए, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भारत की आज़ादी के समय दिया गया था। ठीक है, भारत की आज़ादी के समय जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। यह उस वक्त भारतीय अवाम में आम हो गया जब वर्ष 1929 को क्रांतिकारी भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली दिल्ली में धमाका करने के बाद इसे नारे को दोहराया। ठीक है, 1929 को जो है भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली दिल्ली में धमाका किया और इस नारे को दोहराया। उसके बाद यह नारा जो है भारत की हर गली में गूंजने लगा। तो इस नारे को जो है किसने दिया? तो भगत सिंह ने इस नारे को दिया। ये देख सकते हैं, ये भगत सिंह का फोटो है। ठीक है, तो ये इसी ने जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। कब दिया? तो वर्ष 1929 में दिया। ठीक है, रचयिता देखते हैं, उर्दू भाषा के कवि हसरत मोहानी ने इस नारे के असली जन्मदाता है। हसरत मोहानी साहब जो है इस नारे के असली जन्मदाता है। यह नारा उन्हीं की कलम से वर्ष 1921 में लिखा गया था। ठीक है, हसरत मोहानी ने ही असली जन्मदाता है इस नारे का और उन्होंने ही 1921 में इसे सबसे पहली बार लिखा, इनकलाब जिंदाबाद। इसका जो अर्थ होता है इनकलाब जिंदाबाद का, यह होता है कि क्रांति सदा जिंदा रहे या फिर क्रांति अमर रहे। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा क्या होता है? क्रांति सदा जिंदा रहे या फिर क्रांति अमर रहे। ठीक है, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने 1929 में दिया। अगला नारा को देखते हैं, अगला बिंदु, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा भारत की आज़ादी के लिए प्रयासरत क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1942 में आज़ाद हिंद फौज को दिया। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में दिया। और किसको दिया? तो आज़ाद हिंद फौज को दिया था। आज़ाद हिंद फौज क्या था? तो देखिए, आज़ाद हिंद फौज को इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जाना जाता था, जिसे जापान की सहायता से मिलकर संगठित किया गया था। ठीक है, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ये देखिए, सुभाष चंद्र बोस का फोटो है ये। इन्होंने ही दिल्ली चलो का नारा दिया था। और कब दिया था? तो 1942 ईस्वी में दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। ठीक है, अगले नारे को देखते हैं। अगला है हमारा कि करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया, कब दिया? देखते हैं। महात्मा गांधी ने वर्ष 1942 में यह नारा दिया। ठीक है, गांधी जी द्वारा यह नारा बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस की हुई बैठक का संबोधन करते हुए दिया। ठीक है, महात्मा गांधी ने इस नारे को कब दिया? 1942 में बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस की हुई बैठक के संबोधन करते हुए इस नारे को दिया गया। और वर्ष 1940 के पश्चात भारत की जनता में आज़ादी की भावना अपने चरम पर पहुंच रही थी। इसी कारण गांधी जी ने स्थिति को भांपते हुए करो या मरो का नारा दिया, जो ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी नीतियों का एक जवाब था। ठीक है, तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया। ये रहा महात्मा गांधी का फोटो। ठीक है, इन्होंने ही करो या मरो का नारा वर्ष 1942 में दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है जय हिंद। ठीक है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया। हालांकि इस नारे का प्रयोग सर्वप्रथम क्रांतिकारी चेम्बाकरमन पिल्लई द्वारा किया गया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के लिए युद्ध घोष के रूप में प्रयुक्त इस नारे ने अधिक लोकप्रियता प्राप्त की। यह नारा भारत की आवाम में अत्यधिक प्रचलित था। ठीक है, जिसका प्रमुख कारण जय हिंद नारे में भारत देश के प्रति एक प्रेम की भावना, एक एहसास होना भी था। ठीक है, तो जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था
और इस नारे का प्रयोग सर्वप्रथम क्रांतिकारी चेम्बा कर्मन पिल्लई द्वारा किया गया था। ठीक है, तो किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ये सुभाष चंद्र बोस का फोटो है। कब दिया? तो 1941 में दिया। ठीक है, और सर्वप्रथम किसने दिया इसको? तो चेम्बा कर्मन पिल्लई ने। ठीक है, जय हिंद। अगला बिंदु को देखते हैं, अगला नारा। अगला है कि वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने बोला? ठीक है, वंदे मातरम एक नारा मात्र ना होकर भारत का राष्ट्रीय गीत भी है। वंदे मातरम जो है एक नारा मात्र ना होकर एक राष्ट्रीय गीत भी है। इस गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। उनके द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ से लिए गए वर्ष 1896 को कोलकाता कांग्रेस असेंबली में इस गीत को सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। ठीक है, वंदे मातरम जो है एक क्या बोलता है, नारा मात्र ना होकर एक राष्ट्रीय गीत भी है और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है, जो कि आनंद मठ से लिए गया है यह। और 1896 को कोलकाता कांग्रेस असेंबली में जो है इस गीत को सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। तो इस नारे को किसने दिया? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस नारे को दिया। ये है इनका फोटो। ठीक है, इन्होंने ही वंदे मातरम के रचयिता है। ठीक है, तो कब दिया? 1882 में इसकी रचना हुई। ठीक है, 1882 में। राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ये वंदे मातरम जो है इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1950। ठीक है, जब संविधान लागू किया गया इसमें उसी समय जो है राष्ट्रीय वंदे मातरम को जो है राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त हुआ। इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए, वंदे मातरम दो शब्दों का सामंजस्य है। प्रथम शब्द है वंदे, वंदना करना। प्रथम जो शब्द है वंदे, इसका मतलब है वंदना करना, तथा मातरम माता। यह माता से तात्पर्य भारत माता है, मातृभूमि से है। ठीक है, जो माता है इसका तात्पर्य किससे है? भारत माता के मातृभूमि से। इस प्रकार इस नारे का सामूहिक अर्थ क्या होता है? भारत माता की वंदना करता हूँ। ठीक है, वंदे मातरम का जो है सामूहिक अर्थ क्या निकलता है? भारत माता की वंदना करता हूँ। तो इस नारे को देने वाले जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 ईस्वी में दिया गया और इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1950। ठीक है, याद रखिएगा। अगला बिंदु को देखते हैं। अगला है देखिए, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा वर्ष 1965 में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा उस समय दिया गया जब भारत तथा पड़ोसी देश पाकिस्तान के मध्य युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में उस वक्त दिया जब भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो है युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। ठीक है, इस स्थिति को समझते हुए आदरणीय शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान रूपी नारा दिया। ठीक है, तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ये इनका फोटो है, आप देख सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, कब दिया? तो 1965 में दिया। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है? जय जवान जय किसान नारा जवानों की शत्रुओं पर विजय तथा किसानों की भूख व आर्थिक व्यवस्था पर विजय के लिए आह्वान करना है। ठीक है, ये दोनों ही भारत जैसे किसी भी विकासशील देश की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। ठीक है, जय जवान जय किसान नारा जो है जवानों के शत्रुओं पर विजय तथा किसानों की भूख व आर्थिक व्यवस्था का विजय के लिए आह्वान करता है। और ये दोनों क्या माने जाते हैं? किसी भी विकासशील देश के लिए जो है रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। ठीक है, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया 1965 ईस्वी में। अगला नारे को देखते हैं। अगला है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। दरअसल मेहरली ही वह शख्स थे जिन्होंने भारत छोड़ो का नारा दिया। ठीक है, किसने? मेहरली ने ही वह शख्स थे जिन्होंने भारत छोड़ो का नारा दिया, जिसे गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को भारत की आज़ादी के लिए छेड़े गए सबसे बड़े आंदोलन के लिए अपनाया। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जो है दरअसल मेहराली ही दिए थे और इनको जो है महात्मा गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को भारत की आज़ादी में के लिए जो छेड़े गए थे आंदोलन, उस आंदोलन में जो है यह नारा दिया कि अंग्रेजों भारत को अब छोड़ो। ठीक है, तो किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया
और महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी थे। ये देखिए उनका फोटो, ठीक है। और 1942 ईस्वी में दिया गया था। तो इसका अर्थ आप देख लेते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो नारे का सीधा शाब्दिक अर्थ ब्रिटिश सरकार को भारत से बाहर कर स्वयं सत्ता पर काबिज होने का था। इस नारे को अंग्रेजों भारत छोड़ो नारे के रूप में अधिक सरलता से समझा जाता है, ठीक है। यानी कि पूरा कुल मिला के ब्रिटिश सरकार को यहाँ से हटाना था, ठीक है। भारत से हटवाना था, भारत को छोड़वाना था, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन दिया, भारत छोड़ो जो है नारा दिया, ठीक है। अगला है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था, चलिए देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा बाल गंगाधर तिलक, जो कि भारत की स्वतंत्रता के अग्रणी सेनानियों में से एक थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो है भारत की स्वतंत्रता के अग्रणी सेनानियों में से एक थे। उन्होंने ही जो है स्वराज कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ठीक है। तो वर्ष 1890 में दिया। उनके मतानुसार स्वराज भारतीयों अधिकार है। स्वराज पर किसका अधिकार है, भारतीयों का अधिकार है और ब्रिटिश सरकार को सत्ता भारतीयों को सौंप कर देश से चले जाना चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि स्वराज पर जो है भारतीयों का अधिकार है और ब्रिटिश सरकार को जो है यह सत्ता भारतीयों को सौंप देना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने दिया, बाल गंगाधर तिलक ने दिया। इनका फोटो आप देख सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी है ये। और कब दिया, तो 1890 ईस्वी में दिया था। अर्थ देखिए, स्वराज यानी अर्थात स्वयं का राजा या शासन, ठीक है। जन्मसिद्ध अर्थात जन्म से मिलने वाला, ठीक है। इसका सामूहिक अर्थ होता है, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इसका अर्थ अभी हम लोग देख लें। स्वराज यानी स्वयं का राज या शासन, जन्मसिद्ध यानी जन्म से मिलने वाला, इसका सामूहिक यही अर्थ निकलता है। भारत पर सत्ता या शासन पर भारत में पैदा होने वाले भारतीयों का ही अधिकार है, ठीक है। अभी मैंने कहा कि इस पर जो है भारतीयों का ही अधिकार है। तो यह नारा किसने दिया, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया 1890 ईस्वी में। अगला नारे को देखते हैं। मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को नारा भारत की स्वाधीनता के लिए सर्वप्रथम आवाज़ उठाने वाले क्रांतिकारी मंगल पांडे की जुबा से 1857 की क्रांति के समय निकला था, ठीक है। मारो फिरंगी का नारा जो है सर्वप्रथम आवाज़ उठाने वाले, स्वाधीनता के लिए सर्वप्रथम आवाज़ उठाने वाले जो है क्रांतिकारी मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति में इस नारे को दिया था। मंगल पांडे को आज़ादी का सर्वप्रथम क्रांतिकारी माना जाता है, ठीक है। आज़ादी का सर्वप्रथम क्रांतिकारी जो है मंगल पांडे को माना जाता है। और 1857 की क्रांति में जो है इन्होंने क्या बोला, मारो फिरंगी को, ठीक है। तो यह नारा किसने दिया, मंगल पांडे ने दिया। ये इनका फोटो है, आप देख सकते हैं। मंगल पांडे जी ने मारो फिरंगी का नारा दिया। और कब दिया, 1857 ईस्वी में दिया, ठीक। फिरंगी अर्थात अंग्रेज या ब्रिटिश जो उस समय देश को गुलाम बनाए हुए थे, ठीक है। फिरंगी का मतलब क्या होता है, अंग्रेज या ब्रिटिश जो उस समय देश को गुलाम बनाए हुए थे को क्रांतिकारियों व भारतीयों द्वारा फिरंगी नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। क्रांतिकारियों भारतीयों द्वारा जो है फिरंगी नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। तो मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने दिया 1857 ईस्वी में। अगला बिंदु को देखते हैं। अगला है हमारा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ठीक है। आइए देखते हैं किसने दिया यह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा एक नारा ना होकर एक गज़ल है, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा क्या है, एक गज़ल है जो भारत की आज़ादी के पूर्व से वर्तमान तक लोकप्रिय है। यह जो है भारत की आज़ादी से पहले से लेकर के अभी तक जो है लोकप्रिय है और सदा रहेगी। यह गज़ल हिंदुस्तान की तारीफ़ में गाई गई है, ठीक है। यह गज़ल जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हिंदुस्तान की तारीफ़ में, हिंदुस्तान की तारीफ़ करते हुए यह गाया गया है, ठीक है। और यह लोकप्रिय गज़ल वर्ष 1905 में मोहम्मद इकबाल की कलम से निकली थी, ठीक है। यह जो है लोकप्रिय गज़ल कब गाया गया था,
1905 में किसके द्वारा? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ठीक है, तो मोहम्मद इकबाल ये रहे, इनका फ़ोटो आप देख सकते हैं। इन्होंने ही यह नारा को दिया था। यह नारा ना होकर एक गज़ल है। ठीक है, तो इन्होंने ही यह गज़ल को दिया है। ठीक है, मोहम्मद इकबाल साहब। कब दिया? तो 1905 ईस्वी में दिया। ठीक, अगला नारे को देखते हैं। अगला नारा है हमारा कि साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन क्या है ये देखते हैं। वर्ष 1927 में भारत के संविधान में किए जाने वाले सुधारों के अध्ययन के लिए 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था। ठीक है, क्या है कि भारत के संविधान में किए जाने वाले जो सुधार के अध्ययन के लिए जो है 7 ब्रिटिश सांसद का एक समूह था, जिसे भारतीयों के हित में न मानते हुए साइमन कमीशन वापस जाओ के नारा लगाए जाने लगे। ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारा लगाए जाने लगे। यह नारा लाला लाजपत राय ने दिया तथा इसी विरोध में लाठी की चोट से घायल लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ठीक है, कहा जाता है कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया और इसी का विरोध करते समय जो है लाला लाजपत राय को लाठी की चोट से जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। उनको पर जो है ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने लाठी से वार किया जाता है, लाठी से उनको मारा जाता है, जिसके कारण वो घायल हो जाते हैं और वह उनकी मृत्यु हो जाती है इसी आंदोलन में। और उनका नारा था साइमन कमीशन वापस जाओ। तो किसने दिया? लाला लाजपत राय ने दिया। ठीक है, ये रहा उनका फ़ोटो। ठीक, कब दिया? तो 1927 में दिया। अगला बिंदु को देखते हैं। अगला है हमारा कर मत दो। ठीक है, कर मत दो। उस समय गुजरात का खेड़ा खंड सूखे की चपेट में आ गया था। जिस समय कर मत दो का नारा दिया गया, क्यों दिया गया ये देखते हैं। उस समय जो है गुजरात का खेड़ा खंड सूखे की चपेट में आ गया था, यानी कि सूखा पड़ गया था। फलस्वरूप किसानों ने ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया कि उस वर्ष कर यानी टैक्स में छूट दी जाए। ठीक है, सूखा पड़ गया था तो किसानों ने जो है ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया कि इस साल जो है टैक्स ना लिया जाए, परंतु ब्रिटिश सरकार ने यह आग्रह अस्वीकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? यह आग्रह को नहीं माना। तत्पश्चात सरदार पटेल जी ने कर मत दो का नारा दिया। अंततः ब्रिटिश सरकार को यह मांग माननी पड़ी। तो किस लिए दिया गया कर मत दो का नारा? गुजरात का खेड़ा खंड एक जगह का नाम है, वहाँ पे जो है सूखे की चपेट में आ गया था और किसानों ने क्या कहा कि उस समय ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया कि सर इस बार आप जो है टैक्स नहीं लीजिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन लोगों के कहना को नहीं माना, नहीं स्वीकार किया। तत्पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कर मत दो का नारा दिया और यह जो है ब्रिटिश सरकार को यह मांग माननी पड़ी थी। ठीक है, तो किसने दिया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। ये इनका फ़ोटो है, आप देख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगला बिंदु को देखते हैं। अगला है हमारा, अगला नारा है कि पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा देकर पूर्ण आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का नारा देकर पूर्ण आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने का प्रस्ताव पारित किया। तो किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया। ये इनका इमेज है, आप देख सकते हैं फ़ोटो, यही है जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब दिया पूर्ण स्वराज का नारा? तो 1929 में दिया। और इसका अर्थ देख लेते हैं। पूर्ण स्वराज अर्थात भारत की सत्ता में भारतीयों का 100% योगदान। ठीक है, पूर्ण स्वराज का अर्थ क्या होता है? भारत की सत्ता में भारतीयों का 100% योगदान तथा ब्रिटिश सरकार का शून्य हस्तक्षेप। ठीक है, देखिए मतलब कि भारत की सत्ता में भारतीयों का अधिकार हो जाए और ब्रिटिश सरकार का शून्य हस्तक्षेप रहे, यही इसका अर्थ निकलता है पूर्ण स्वराज का। भारतीयों द्वारा भारतीयों पर भारतीयों का शासन। ठीक है, भारतीयों द्वारा भारतीयों पर और भारतीयों का ही शासन। ठीक है, तो किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया पूर्ण स्वराज का नारा। और कब दिया? तो 1929 में दिया। तो दोस्तों यही थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट्स नारे जो कि एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो फिर दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।